हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच रेड लेवल हैज़ हाईएस्ट परफॉर्मेंस बट नो फॉल्ट टॉलरेंस? रेड 0, रेड 1, रेड 6, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली रेड जो होते हैं उसके 7 लेयर होते हैं। सबसे पहले हम लोग रेड का फुल फॉर्म समझते हैं। रेड मीन्स रिटर्डेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, एंड इसमें जो है 7 लेवल्स होते हैं। लेवल 0 जो होता है उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, एंड दीज आर 7 लेयर्स लेयर्स लेवल्स। रेड 0 से लेकर के रेड 6 तक, ये 7 जो होते हैं इसके लेवल्स होते हैं। एंड रेड लेवल 0 का बात करें तो इसमें स्पीड वेरी हाई होता है, एंड इसमें डेटा सेफ्टी नन होता है। मिनिमम 2 डिस्क का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 1 का बात किया जाए तो इसमें मीडियम स्पीड होता है एंड हाई डेटा सेफ्टी होता है। मिनिमम 2 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 2 में मीडियम स्पीड होता है, डेटा सेफ्टी हाई होता है, एंड इसमें जो है मैनी डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 3 में जो है हाई स्पीड होता है, मीडियम डेटा सेफ्टी होता है, एंड मिनिमम 3 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 4 में हाई स्पीड होता है, मीडियम डेटा सेफ्टी होता है, एंड मिनिमम 3 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 5 में हाई स्पीड होता है, हाई डेटा सेफ्टी होता है, एंड मिनिमम 3 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड लेवल 6 में जो है मीडियम इसका स्पीड होता है, हाई लेवल होता है इसमें डेटा सेफ्टी का, एंड मिनिमम 4 जो है डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। एंड रेड लेवल 10, रेड लेवल 10 जो है बेसिकली रेड लेवल 1 एंड रेड लेवल 0 से मिलकर बना होता है। एंड इसका जो है स्पीड वेरी हाई होता है, एंड इसमें डेटा सेफ्टी भी वेरी हाई का होता है। मिनिमम 4 डिस्क का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रेड लेवल है जिसका कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस होता है एंड फॉल्ट टॉलरेंस उसमें नहीं होता है। तो रेड लेवल 0 जो है उसमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस ये देता है एंड फॉल्ट टॉलरेंस उसमें नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा रेड लेवल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर रेड 10? तो रेड 10 जो है उसमें मिनिमम कितने डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा कि रेड 10 में जो है मिनिमम 4 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है रेड 10 एंड एक होता है रेड 01। ये दोनों अलग अलग डिस्क हैं। एंड रेड 10 में जो है मिनिमम 4 डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। रेड 01 में मिनिमम 6 का रिक्वायरमेंट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच टाइप ऑफ बैकअप कॉपीज all selected data every time the backups run? ऑप्शन है इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, फुल बैकअप, एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमारे पास बैकअप्स के जो है 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फुल बैकअप, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, तीसरा होता है डिफरेंशियल बैकअप। फुल बैकअप में क्या होता है कि फुल बैकअप जो है जितने भी डेटा होता है उन सारे का कॉपीज वो रख लेता है। एंड इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि जब हमने लास्ट बैकअप करा हो, लास्ट बैकअप के बाद जो डेटा चेंज हुआ है केवल उसका बैकअप लिया जाता है इंक्रीमेंटल बैकअप में। एंड डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है कि लास्ट फुल्ली बैकअप के बाद बदले गए सारे डेटा का बैकअप लिया जाता है डिफरेंशियल बैकअप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कॉपीज ऑल सिलेक्टेड डेटा एवरी टाइम। तो एवरी टाइम कौन सा डेटा है जो बैकअप है जो कि सारे डेटा को कॉपीज कर लेता? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फुल बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच बैकअप टाइप रिक्वायर्स द लिस्ट स्टोरेज स्पेस? ऑप्शन है फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि फुल बैकअप जो है सारे डेटा का कॉपी रखता है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। एंड इंक्रीमेंटल बैकअप जो है इसमें डेटा का ज़रूरत कितना पड़ता है? लाइक लास्ट हमने बैकअप करा उसके बाद जो भी नेसेसरी बैकअप होते हैं उसी को हम बैकअप करते हैं इसमें। मीन्स लास्ट बैकअप के बाद जो बैकअप होता है उसको हम लोग बैकअप करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एंड डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है कि जो भी हमने फुल बैकअप करा उसमें जितना भी चेंजेज हुआ है उन सबको हम लोग बैकअप करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा का ज़रूरत होता है। यहाँ पर लिस्ट में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मीन्स सबसे ज़्यादा जो है स्टोरेज का ज़रूरत फुल बैकअप का होता है, उसके बाद डिफरेंशियल का, देन इंक्रीमेंटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच टाइप ऑफ हैकर स्टील डेटा फॉर पर्सनल गेन? ऑप्शन है वाइट हैट, ब्लैक हैट, इथिकल हैकर, मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हैकर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाइट हैट हैकर, दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर, एंड तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होते हैं
कि जो इथिकल हैकिंग करते हैं, मीन्स आपको कंपनी हायर करेंगी एंड आप जो उसमें जो भी बग्स वगैरह होंगे उसको फाइंड करके आप कंपनी को बताएंगे, तो ये इथिकल हैकर होते हैं। एंड ब्लैक हैट हैकर क्या होता है कि ये जो है इलीगल पैसा कमाने के लिए कंपनी के डेटा को हैक करेगा एंड उसके सर्वर में कुछ छेड़छाड़ कर देगा एंड कंपनी से रुपया मांगेगा उस डेटा को देने के लिए। तो इस टाइप के जो हैकर होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं। एंड तीसरे जो होते हैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होता है कि ये आपके कंपनी को हैक तो करेंगे लेकिन आपके पर्सनल डेटा को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे एंड आपको बताएंगे कि आपके सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम में ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर होते हैं। एंड इथिकल हैकर बेसिकली जो कि लीगली हैक करते हैं उसे हम लोग इथिकल हैकर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच अटैक फ्लड सर्वर दैट which attack flood a server with traffic to make it unavailable? ऑप्शन है फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, डीओएस अटैक, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग फिशिंग देखें। तो फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग में हम लोग कोई अननोन पर्सन जो है अननोन पर्सन का वॉइस निकाल करके कुछ डेटा हैक किया जाता है या फिर आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है या फिर रुपया मांगा जाता है। तो ये सारे जो होते हैं फिशिंग का काम होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि आपके डेटाबेस को ही हैक कर लिया जाता है। एंड डीओएस अटैक जो होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये इसमें क्या होता है कि आपके जो है सर्वर पर ओवरलोड करके आपके सर्वर यूजर को सर्वर खोलने ही नहीं देता है। तो ये डीओएस अटैक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु हैक्स विदाउट परमिशन बट डज नॉट इंटेंट हार्म इज कॉल्ड ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जस्ट अभी हमने बात किया था ग्रे हैट हैकर के बारे में। ग्रे हैट हैकर क्या होता है कि विदाउट परमिशन आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके एप्लीकेशन में घुस तो जाएगा बट कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको बताएगा। जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल देखा होगा कि फेसबुक कंपनीज के कुछ लोग हायर करते हैं एंड बदले में कंपनी जो है उसको हायर कर लेती है, अपने अपने यहाँ उसको जॉब देती है। तो इस ये जो है काम होता है ग्रे हैट हैकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी यूज सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? ऑप्शन है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, हैशिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में जो है टू टाइप ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। एक होता है सिमेट्रिक एंड दूसरा होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम लोग फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सेम की का यूज करते हैं एंड एसिमेट्रिक में जो है हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट दो की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर सेम की का। तो सिमेट्रिक जो होता है इसमें सेम की का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट डेटा डज नॉट डेटा हैज नॉट बीन अल्टर्ड? ऑप्शन है कॉन्फिडेंटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी जो होता है ये सीआईए को इंश्योर करता है। सीआईए मींस कॉन्फिडेंटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी। यहाँ पर सी जो कॉन्फिडेंटिलिटी होता है, कॉन्फिडेंटिलिटी, यह इंश्योर करता है कि डेटा केवल ऑथराइज पर्सन तक ही पहुंचे। एंड ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है कि नेटवर्क सर्विस जो है हमेशा अवेलेबल रहे। एंड इंटीग्रिटी मतलब होता है कि विदाउट योर परमिशन डेटा जो है चेंज नहीं किया जा सके उसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डेटा हैज नॉट बीन अल्टर्ड, तो ये किसका काम होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ये इंटीग्रिटी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन? ऑप्शन है आर एस एईएस, डीएसए, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली डीएसए तो यहाँ होगा नहीं, डीएसए मींस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। एंड एईएस के बारे में बात करेंगे। एईएस मतलब होता है कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एंड यहाँ पर जो है सिर्फ एक की का यूज किया जाता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आरएसए मतलब होता है कि आरएसए का फुल फॉर्म होता है राइवर्स सामिर एल्डिमन एल्गोरिदम। एंड ये जो है एमएसटिक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम का यूज करता है। एंड इसमें जो है दो अलग अलग की का यूज किया जाता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which device is placed at the network boundary to protect internal system? ऑप्शन है राउटर, फायरवॉल, स्विच, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। तो राउटर का तो काम होता है कि ये जो राउट करता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल जो है ये जो है नेटवर्क के बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
विच सिस्टम इज बेटर फॉर रियल टाइम अटैक प्रिवेंशन? ऑप्शन है आईडीएस, एंटीवायरस, आईपीएस, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग आईडीएस को समझने का प्रयास प्रयास करते हैं। आईडीएस जो है यह सिर्फ डिटेक्ट करता है, लाइक ये एज अ सीसीटीवी वर्क करता है, ये जो हर जगह का रिकॉर्डिंग रखता है, बाद में इस पे आप एक्शन ले सकते हैं आईडीएस के थ्रू। एंड आईपीएस जो होता है वह रियल टाइम अटैक प्रिवेंशन का काम करता है। इसमें सबसे पहले आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, ये अलर्ट भी देता है एंड प्रिवेंशन का भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आईपीएस एज अ आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, लाइक जैसे हॉल में कहीं फंक्शन हो रहा, सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं। ये क्या करता है कि आपको सबसे पहले डिटेक्ट भी करेगा कोई गलत काम कर रहा है तो, एंड उसको जो है अलर्ट भी करेगा पूरे अपने सिस्टम को, देन उस पर जो है कोई एक्शन भी ले सकता है। तो ये आईपीएस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज करेंटली द मोस्ट सिक्योर फॉर होम वाईफाई नेटवर्क्स? ऑप्शन है डब्ल्यू ई पी, डब्ल्यू पी ए, डब्ल्यू पी ए थ्री, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो बेसिकली डब्ल्यू ई पी जो है यह सबसे ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ वाईफाई नेटवर्क के अंदर आता है। एंड उसके बाद डब्ल्यू ए पी आया, देन डब्ल्यू ए पी टू आया, देन डब्ल्यू ए पी थ्री आया। डब्ल्यू ए पी थ्री जो है यह लेटेस्ट वर्जन है एंड मोस्ट सिक्योर है, इसी का हम लोग अभी लेटेस्ट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच अटैक टारगेट वीक वाईफाई पासवर्ड बाय ट्राइंग मेनी कॉम्बिनेशन? ऑप्शन है फिशिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, डीओएस अटैक, मोर देन वन ऑफ द above and none of the above। फिशिंग जैसा कि हमने बात किया, फिशिंग में क्या होता है कि अलग अलग आवाज़ निकाल करके, मीन्स कोई ऑथराइज कंपनी का बता करके किसी लोगों से रुपया वगैरह ठगना, ये फिशिंग के अंदर आता है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि हम लोग विभिन्न रूप से ट्राई करते हैं, मीन्स कोई अलग अलग पासवर्ड डाल करके 10 बार 15 बार ट्राई करते हैं कि किसी तरह उस वाईफाई का जो पासवर्ड हमारा सही हो जाए। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर आता है। डीओएस अटैक जैसा कि अभी हमने बात करा, डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है कि ओवरलोड कर दिया जाता है सर्वर को, एंड नॉर्मल जो यूजर होते हैं इसके लिए खुलता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग adds an extra security layer to Wi-Fi login? ऑप्शन है disabling encryption, uh, using default password, enable two factor authentication, more than one of the above, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा enabling two factor authentication। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सबसे पहले जो है आपके नंबर पर कोई एक ओटीपी आएगा, एंड आप उस ओटीपी से वेरीफाई करोगे, देन आप जो है पासवर्ड डालोगे। एंड इस तरह का जो वेरिफिकेशन होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2 बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आप यदि लगा देते हैं तो आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ वायरस दैट अटैक्स इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल इज कॉल्ड? बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? यह बूटिंग के प्रोसेस जो होता है उसको रोकने का काम करता है, मीन्स बूटिंग को इफेक्ट करता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस जो होता है ये थ्रू ईएक्सी फाइल या फिर जो आप लोग मोबाइल फ़ोन में एपीके डाउनलोड करते हैं, इसके थ्रू आपके मोबाइल या फिर सिस्टम में घुसता है, देन आपके फाइल्स को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवेयर डेट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी इज कॉल्ड? रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, फायरवॉल, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। रैंसमवेयर का बात करें तो रैंसमवेयर में होता है कि हैकर जो है आपके डेटा को हैक कर लेता है, एंड आपसे जो है कुछ रुपया मांगता है उस डेटा को वापस देने के लिए। तो ये रैंसमवेयर का कंसेप्ट होता है। स्पाईवेयर जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। स्पाईवेयर में क्या होता है कि ये सीक्रेटली मॉनिटर करता है यूजर के एक्टिविटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मालवेयर डिजाइन टू डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड? एडवेयर, ट्रोजन, रूट किट, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। तो बेसिकली ये काम होता है एडवेयर का। एडवेयर जो है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपके सिस्टम पर दिखाता है, एंड आपको जो है यूजर की एक्टिविटी को यह जो है कैप्चर करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ रूटकिट इज मेनली यूज टू स्पीड अप बूटिंग, प्रोवाइड डीप unauthorized access while hiding its presence, data backup, more than one of the above, none of the above। तो बेसिकली रूटकिट जो होता है यह मेनली अनऑथोराइज एक्सेस प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम के अंदर, एंड आपके डेटा को जो है यह मतलब लेने का काम करता है, मीन्स डेटा को हैक करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइजेशन? ऑप्शन है एंटरिंग पासवर्ड, रिसीविंग ओटीपी, एक्सेसिंग ओनली अलाउड फोल्डर आफ्टर लॉगिन, मोर देन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर दो हमारे टर्म होता है, एक होता है ऑथेंटिकेशन एंड दूसरा होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का काम करता है, लाइक आप जो है पासवर्ड डाल करके या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई करवा करके, ये सारा जो काम होता है यह ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का काम होता है। एंड ऑथराइजेशन जो होता है कि क्लाइंट को क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए, ये ऑथराइजेशन का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे, एक्सेसिंग ओनली अलाउड फोल्डर आफ्टर लॉगिन, ये जो है काम होता है ऑथराइजेशन का, ये एग्जाम्पल है ऑथराइजेशन का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए नेटवर्क सिक्योरिटी के। आप यदि इस सारे टॉपिक को लगभग कवर कर लेते हो नेटवर्क सिक्योरिटी का, जो भी एक दो क्वेश्चन आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से आएगा, तो आपको बिल्कुल, आप वो जो है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, लेटेस्ट पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।